हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं है उनकी क्वालिटी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके, वो भी विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक हिस्सा गैल्वेनिक सेल को हम पिछले वीडियो में समझ कर आए। अब इस वीडियो में बच्चों गैल्वेनिक सेल का एक और हिस्सा जिसको हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं, जिसकी फंक्शनैलिटी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि भैया सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। तो ये नमक का जो पुल है, ये नमक के पुल का काम क्या है, अब मेरी बात को समझो। तो पहला काम तो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के वीडियो में ही बता दिया था कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करेगा ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। क्योंकि आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आपका सर्किट जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन हुआ तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देगा। अब दूसरी बात, पहले तो देखते हैं सॉल्ट ब्रिज है क्या। इट इज अ यू शेप ट्यूब। यूट्यूब होता है, ये गूगल वाला यूट्यूब नहीं है ये कि तुम वीडियोस डाल दो और मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस जैसे देख रहे हो वैसे मिल जाएगा। यहां पर ये जो यूट्यूब का मतलब है वो यू शेप का ट्यूब होता है। तो ऐसे यू शेप का एक ट्यूब होता है, ऐसा ट्यूब होता है जिसको आप सॉल्ट ब्रिज बोलते हो। इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइट KCl, KNO3 एटसेट्रा इन अगर अगर जेली और जिलेटिन। अगर अगर मतलब एक जिलेटिनियस फॉर्म, जिलेटिन का फॉर्म जेल बनाकर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सॉलिडिफाइड जो पार्ट हो जाता है उसको अगर अगर सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसमें नमक होता है, और नमक भी कौन से आयंस का होगा। नमक है तो केटायन और एनायन तो होंगे, कुछ ऐसे आयंस जो इजीली मूव कर सकें, जैसे K पॉजिटिव और Cl-, सिंगल सिंगल आयनिक स्पीशीज है तो ये भाग सकती है। भगाना क्यों है मतलब अभी बताता हूं। तो ये एक हो गया K+ और एक हो गया Cl-। ये आयंस बहुत काम के होते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका काम। अगर अगर और अगर अगर इज अ जिलेटिनियस सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम सीवीड, द वार्म अगर अगर इज यूज्ड टू फिल द ट्यूब एंड ऑन कूलिंग इट सेट्स टू फॉर्म जेली। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जेलेटिनियस फॉर्म का बिल्कुल वार्म जो सॉल्यूशन होता है उसको रख देते हैं और फिर उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं ताकि वो जेली फॉर्म कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट एज इट विल इंटरफेयर विद द रेडॉक्स रिएक्शन। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आप यूज करोगे नमक का सॉल्यूशन, वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों रिएक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 कंटेनर जो गैल्वेनिक सेल में थे उसमें एक में हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक में हो रहा है रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व ना हो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि अगर अगर सॉल्यूशन के रूप में सॉल्ट ब्रिज के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें वो अगर अगर सॉल्यूशन का जो होगा सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट, उसको हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा ताकि वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। और इसलिए हमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल का वो लेना पड़ेगा सॉल्ट, क्योंकि हमारे पास जो मेटल की रिएक्शन है वो वहां पर ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल में हो रही है। लेकिन उससे और अच्छा रिएक्टिव मेटल आपने इनर्ट मेटल ले लिया, रिएक्टिव नहीं मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मेटल वहां पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमने इसलिए KCl लिया, KNO3 लिए, ऐसे हम सॉल्यूशंस लेते हैं जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। भाई काट दे यार, कुछ गड़बड़ बोल दी मैंने, इसको डाउन। क्योंकि अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, रिएक्ट कर गया उनके साथ, तो प्रॉब्लम ये जाएगी कि जो हम सोच रहे थे कि ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन करेगा या ये वाला पार्ट रिडक्शन करेगा, उसकी जगह सॉल्ट ब्रिज में बैठा हुआ नमक ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इसलिए हम KCl और KNO3 सॉल्यूशन लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन है जो सॉल्ट ब्रिज में हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब नमक का सॉल्यूशन जो हम सॉल्ट ब्रिज में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। अब ऐसा क्यों बोला, पहली फंक्शन देख लेते, एक स्लाइड स्किप हो गया था। पहला फंक्शन ये है, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम सर्किट बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड्स को हम लेंगे, जिनको डिप करके रखेंगे और सॉल्ट ब्रिज यहां पर कहीं लगाकर रखेंगे। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज।
ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और ये हो गया आपका वायर। तो आप देखोगे कि ये पूरी एक कनेक्शन बन गया। यहां से आप देखोगे मेटल से वायर, वायर से फिर मेटल रॉड, मेटल से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से फिर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से फिर मेटल रॉड। तो ये पूरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है ऐसा, ये पूरी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तभी तो सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सर्किट क्लोज हो रही है। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है और ये इंश्योर करता है कि आयंस का मूवमेंट हो जाए ताकि इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से मिल जाए। तो ये एक पार्ट हो गया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट जो सबसे जरूरी है, सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल्स। ये सबसे अहम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जारी रखता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा, जो सॉल्ट ब्रिज के आने से वापस कंटिन्यूअस हो जाता है। कैसे रुक जाएगा, मेरी बात को समझना। आपको पता था यहां जिंक है और यहां कॉपर है, डैनियल सेल की बात कर रहे हैं। आपको याद है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे जिंक से और किसकी तरफ गए थे? कॉपर की तरफ गए थे, जिससे क्या हुआ था? यहां Zn+2 आयंस की मात्रा बढ़ती गई थी, क्योंकि इवन यहां जो Zn+2 था वो भी नीचे आ गया था। ये रॉड गलती गई थी, मैंने सारी बातें बताई आपको पिछले वीडियो में, और मैंने बताया था यहां Zn+2 बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब इस Zn+2 के ज्यादा आने से होगा क्या बच्चों? यहां पर आ जाएगी पॉजिटिविटी, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा इस कंटेनर में। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कैरेक्टर। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इससे दूर जो भाग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को ये कंटेनर जाने नहीं देगा। वो बोलेगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन तुम कहां जा रहे हो, हम खुद पॉजिटिव बने हुए बैठे और तुम कहीं और निकल रहे हो। हमने कहा तुमको हम जाने नहीं देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं ट्रैप हो जाएंगे। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ गई है। दूसरी चीज, वहां जब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो क्या हो रहा था? कॉपर+2 जो यहां पर था वो इस पे चिपकता जा रहा था, लेकिन यहां सिर्फ अकेला कॉपर+2 नहीं था, यहां SO4-2 भी तो था। कहीं वो गया क्या? वो कहीं भी गया क्या? नहीं, वो कहीं नहीं गया, तो वो यहीं रह गया, लेकिन सिर्फ कॉपर+2 यहां गया, तो यहां पर बहुत सारे SO4-2 के आयंस हो गए, बहुत ज्यादा SO4-2 के आयंस हो गए। और SO4-2 के आयन ज्यादा हो गए, मतलब यहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि इस कंटेनर में बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव कैरेक्टर। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा था और मान लो जबरदस्ती करके इसकी पॉजिटिविटी को दरकिनार करके, इग्नोर करके यहां चला भी जाता, तो यह कंटेनर उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह कंटेनर खुद नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये आने से रोक देते। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन को ये वाला कंटेनर जाने नहीं दे रहा क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन को ये वाला कंटेनर आने नहीं दे रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है वो जाने नहीं दे रहा अब, और रिडक्शन हाफ सेल उसको आने नहीं दे रहा। ये आने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज हो गया बहुत सारा, क्योंकि यहां पर SO4-2 के आयंस की संख्या बढ़ गई, क्योंकि Cu+2 तो सब न्यूट्रलाइज हो गए थे, बस SO4-2 यहां रह गए और यहां Zn+2 बढ़ गए। तो Zn+2 और SO4-2 की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरुआती दौर में, सेल के शुरुआती समय में देखने को मिला, वो सेल का जो वो वर्किंग थी या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो रुक गया। अब यहां पर शक्तिमान बनकर कौन आता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बोलता भाई साहब इलेक्ट्रॉन को रोका किसने? हमने कहा इन दोनों ने। कहते इन दोनों में कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन को रोका? हमने कहा सर यहां Zn+2 पकड़कर बैठा इलेक्ट्रॉन को, बोलता मैं प्लस चार्ज हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और सर यहां SO4-2 उसको आने नहीं दे रहा, बोलता है SO4-2 की मैं माइनस हूं, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन को आने दूं? तो सॉल्ट ब्रिज बोलता है इन दोनों की ऐसी तैसी, मैं अपने आयंस निकालता हूं। और सॉल्ट ब्रिज में जो 2 आयंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो नेगेटिव आयन को यहां भेज देता है और पॉजिटिव आयन को यहां भेज देता है।
नेगेटिव आयन जो SO4 के वो एक्सेस ऑफ Zn+2 जो यहां पर होगा, उन एक्सेस ऑफ Zn+2 को सॉल्ट ब्रिज के SO4-2 आयन, ये कौन सा आयन है, सॉल्ट ब्रिज का आयन है, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे और बना देंगे ZnSO4। मतलब यहां जो Zn+2 था वो खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा SO4-2 आयन से। ये कहां से आया, ये आया सॉल्ट ब्रिज से, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट था उसमें SO4-2 का आयन था। और यहां क्या हो रहा है, यहां कौन था, SO4-2 था, तो यहां उसने भेज दिया K+, तो K+ कहां से आया, सॉल्ट ब्रिज से आया, और कहां गया, SO4-2 के पास, जो किस तरफ था, कैथोड की तरफ, और बन गया K2SO4। मतलब यहां पर जो K पॉजिटिव था उसको भी शांत करा, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहां पर K+ को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहां पर Zn+2, यहां पर SO4-2 को न्यूट्रलाइज कर दिया और K+ ने, और यहां Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर दिया SO4-2 ने। जहां इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए, वहां इनकी क्षमता खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वापस से शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक करंट वापस से मिल गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली लगातार फ्लो होता जाएगा बिना किसी रुकावट के, अगर आपने किसका इस्तेमाल करा है, सॉल्ट ब्रिज का। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट है उसके अंदर जो आयंस हैं वो दोनों आयंस मूव कर जाते हैं और रिस्पेक्टिव सेल के हाफ सेल की तरफ जाकर वहां पर एक्सेस ऑफ आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एक्सेस ऑफ आयंस के न्यूट्रलाइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वापस से फ्लो होने लगता है। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, और इसलिए मेन सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग बच्चों, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। ऑल्सो जिंक आयंस गो इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दस दे गिव अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये वही बात बता रहे हैं कि Zn+2 आ जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन विच फ्लो टू द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड न्यूट्रलाइज Cu+2 आयंस, thus SO4-2 आयंस विल बी लेफ्ट एंड द सॉल्यूशन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर देखो सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आ गया, जैसे ही सॉल्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस विल स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का नो फ्लो होगा, कोई फ्लो नहीं होगा। देखो गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सीधा हो गया गैल्वेनोमीटर, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया। अब यहां पर शक्तिमान बनकर किसको आना है, अब शक्तिमान बनकर किसको आना है, यहां पर सॉल्ट ब्रिज को आना है। तो दिस सॉल्ट ब्रिज विल कम एंड विल न्यूट्रलाइज ऑल दोस चार्जेस। तो सॉल्ट ब्रिज आएगा और सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसे वो न्यूट्रलाइज करेगा तो सारे चार्जेस, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज यहां पर आएगा, यहां पर सॉल्ट ब्रिज इस वाली स्लाइड में लगा देता हूं, यहां जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आएगा, ये आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज में दो आयंस होंगे, मान लो A+ और B-, तो प्लस वाला भागेगा इस तरफ और माइनस वाला भागेगा इस तरफ, और यहां पर जितने प्लस थे उनको न्यूट्रलाइज कर देगा और जितने यहां माइनस थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। वापस से सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो सॉल्ट ब्रिज हो गया तो ये सारे काम होंगे। तो ये दो मेन फंक्शन थे किसके बच्चों, सॉल्ट ब्रिज के। पहला, सर्किट को क्लोज करने के काम करता है ताकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो हो सके, और दूसरा, जो सर्किट क्लोज होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना रुक जाता था। क्यों रुक जाता था, क्योंकि एक कंटेनर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस की टेंडेंसी बढ़ जाती थी और दूसरे कंटेनर में बहुत नेगेटिव चार्जेस की टेंडेंसी बढ़ जाती थी, जिससे इलेक्ट्रॉन का एक फोर्स मिलता था कि हम कैथोड की तरफ ना जाए, हम एनोड की तरफ ही रहें, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इन चार्जेस को, एडिशनल चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता था सॉल्ट ब्रिज के अंदर मौजूद सॉल्ट के आयंस, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वापस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू कर देते थे, यानी कि वापस से इलेक्ट्रिक करंट आ जाता था। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इस वीडियो में, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि गैल्वेनिक सेल का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और डेनियल सेल में हम लोग बात करेंगे डेनियल सेल में जो वोल्टेज आता है वो 1.1 वोल्ट कैसे आता है। तो ये सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट बेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर क्लास के एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जिनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है magnetbeans.com पर। आपको सिर्फ वहां जाकर लॉगिन करना है और प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहीं पर इनके नोट्स से जुड़ी हुई लिंक भी है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।